ଭାରତର ତୃତୀୟ ସ୍କର୍ପିନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଡିଜେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ କରଞ୍ଜକୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଇଏନ୍ଏସ୍କୁ ସମୁଦ୍ରର ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୋନାର ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ଶବ୍ଦ କେହି ବି ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜାହାଜ ସହଜରେ ଶତ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। नौसेना मुख्य एडमिराल करमबीर सिंह आईएनएस करंज को मुंबई स्थित नाभाल वेस्टर्न कमांडर मुख्यालय रे सामरिक परंपरा अनुसार कार्यक्रम रे शामिल करा जायछि। अच्छा वाला मुश्किल है सर, आप कितने सालों से बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। 3 सवाल है। एक आईएनएस करंज के बारे में वापस क्या दोहराएंगे, किस तरह की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि पहले 2 हमने फ्रेंच के साथ कोऑपरेट करके किया था, ये पूरी तरह से इंडिजिनस है, इसके बारे में क्या करेंगे। दूसरा सवाल है कि कलवरी की 6 लाइन तो पूरी 6 पनडुब्बी तो पूरी हो रही है, आगे की लाइन के बारे में आप क्या कहेंगे। और तीसरा सवाल, आईएनएस चक्र को तो 10 साल अभी रशिया से लीज होते हुए पूरे हो रहे, आईएनएस चक्र के बारे में आगे क्या डेवलपमेंट। तो जो प्रोजेक्ट 75 है, जब 6 सबमरीन ख़त्म होगी, हमारा एक आपको पता है एक 30 ईयर सबमरीन कंस्ट्रक्शन प्लान जो सीसीएस ने क्लियर किया था, तो उसके अंतर्गत नेक्स्ट हमारा जो है 75 इंडिया है। जो प्रोजेक्ट 75 इंडिया है उसमें जो अभी आत्मनिर्भर कंपोनेंट है इसमें उस पर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मेन रीज़न था कि एक हम बिल्कुल फोकस्ड मैनर में इंडिजिनाइजेशन को लेंगे। कई बार क्या होता है कि बिल्ड टू प्रिंट हमको नो हाउ मिलता है फॉरेन ओईएम से। अभी हमारा प्लान होगा कि बिल्ड टू स्पेक्स हम बनाएंगे, इससे हमारी आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी। तो जो हमारा जो 6 फॉलो ऑन 75 इंडिया है उसका हमारे को A1 मिल चुका है, तो अभी फाइनलाइज कर रहे हैं हम जो ओईएम है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उन दोनों को मिला के। सो हमारा प्लान है कि RFP जल्दी हम इशू कर दें। दूसरे क्वेश्चन में आंसर नहीं करूँगा। Sir, when the last 2 boats we armed with the air independent propulsion system, the DID recently tested it and it was reported to be successful. And if the last 2 boats will have an AIP, will there be structural changes? Will the boats be longer to accommodate the system? And the second question, what I'll do is IC2, sir. IC2. So I'll answer the first one. The AIP, as you rightly said, has been the trials, the full power trials have just been completed. It came out in the news yesterday, I think. We are very happy about that because the 75 was built to incorporate the AIP plug. So what we are doing is we are moving forward with the AIP, and by the DRDO's own assessment, the 2023 में ये AIP plug ready हो जाएगा. So what our plan is, जब पहली जो बोट रीफिट के लिए जाएगी उस टाइम हम ये AIP प्लग लगाएंगे, और जब AIP प्लग लगाएंगे तो हमारा अंदाज़ा है कि जो अभी जो सबमरीन की अंडर वाटर रहने की क्षमता है, क्योंकि अब उसको जो कन्वेंशनल सबमरीन्स है दे हैव टू कीप कमिंग अप फॉर बैटरी चार्जिंग, एंड दैट वी कॉल एज द इंडिस्क्रेशन रेट। तो इसकी जो इंडिस्क्रेशन रेट और कम हो जाएगी और इट विल बी सीन अप विद द पेरिस्कोप फॉर मच लेसर टाइम। थैंक यू सर। शिवांगी ठाकुर फ्रॉम TV9। पहला सवाल ये है कि सर कोविड की वजह से हम देख रहे थे कि सब कुछ बंद हो गया था, तो क्या कोविड की वजह से कमिश्निंग में देरी हुई है या तय समय से ही ये कमिश्निंग की जा रही है? कोविड ने डिलेज कराए हैं बिकॉज ऑफ, आपको पता है कि हमारा महाराष्ट्र हैज़ बीन ऑलमोस्ट द वर्स्ट अफेक्टेड, पर आई मस्ट गिव इट टू MDL कि उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया, गॉट द वर्कर्स बैक, and the delays have been there but they have been very minimal, and I must congratulate MDL for pushing out this boat. I must congratulate everybody involved, क्योंकि इनको सेल करना also during COVID time is not easy, क्योंकि एक आदमी को कोविड होगा तो in a small place like submarines you don't have any social distancing or anything. So I think it is very creditable for the MDL, the NG and the Navy that we've been able to commission this boat. सर ABP न्यूज़ से जो मौजूदा स्थिति है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना और हमारे 3 साइड से सी बॉर्डर है, मौजूदा स्थिति में हम अपने आप को कहाँ रखते हैं? एक तरफ चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट है, पाकिस्तान होता है, नज़र रखता है, तो हमारी कितनी स्ट्रेंथ है और सबमरीन की रिक्वायरमेंट जो हमारी
ज़्यादा है, इसकी तुलना में अभी हम 16-17 पे पहुँचे हैं, तो इससे किस तरह से देखते हैं हमारे पास कितना एडवांटेज है? तो देखो, ओनली वे टू कीप एनी एडवर्सरी एट बे इज़ टू बी कॉम्बैट केपेबल। तो ये हमारा जोर है। जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, इक्विपमेंट है, हम उसको कम्प्लीटली 100% वॉर वर्दी, कॉम्बैट वर्दी रखना चाहते हैं। हमारे जो क्रू हैं उनको 100% सक्षम रखना चाहते हैं एंड ट्रेन, वेल ट्रेन। दैट इज़ द ओनली आंसर टू प्रोटेक्ट जो हमारे लार्ज, यू सीन द इंडियन ओशन रीजन, उसमें 20 जो साइज़ है उसमें 20 इंडियन लैंड मास डाल सकते हैं, इतना बड़ा हमारा एरिया है। तो इसके लिए ओनली आंसर इज़ टू रिमेन कॉम्बैट केपेबल and keep our training up to the mark. As far as the submarines are concerned, आपको अब ये प्रोजेक्ट 75 है, 75 इंडिया क्लियर होगा। तो थोड़ा जो गैप हो गया था इन द नंबर ऑफ सबमरीन्स, हमने जो MRLC बोलते हैं, मीडियम रिफिट लाइफ सर्टिफिकेशन, 4 हमारे जो पनडुब्बियाँ का कराया है, और अभी 2 SSKs हैं हमारी जर्मन डिज़ाइन पर बिल्ट इन MDL, उनका भी हम MRLC कर रहे हैं। सो उससे 10-15 साल और भी लाइफ हो जाएगी। तो इस तरह हम ओवरकम करेंगे शॉर्टेज। सर एक क्वेश्चन पूछ लिया ऑलरेडी, यू ऑलरेडी आस्क्ड। इफ यू परमिट सर, सर प्रिंट मीडिया। मैं चिन्मय आया हूँ महाराष्ट्र टाइम्स से। सर अभी रिसेंटली जो ट्रॉपिक्स और सी विजिल हुआ था, उसका एग्जैक्टली आउटकम क्या बोल सकते हैं एज फार एज डोमिनेंस कंसर्न इन इंडियन ओशन रीजन? जो एम होता है नेक्स्ट सी विजिल का एम होता है कि कोस्टल सिक्योरिटी। तो हमने ये दूसरी सी विजिल थी। पहले क्या होता था, हम स्टेट वाइज करते थे कोस्टल सिक्योरिटी, और फिर हमने कोस्ट वाइज शुरू कर दिया, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट। पर ये जो सी विजिल था, इसमें हमने डिसाइड किया कि पूरा हिंदुस्तान इंक्लूडिंग द आइलैंड टेरिटरीज, ऑल स्टेक होल्डर्स विल गेट इन्वॉल्व इन दिस एक्सरसाइज। तो इससे पता लगता है कि अगर कोई थ्रेट होगा हमारे जो लो इंटेंसिटी या टेररिस्ट थ्रेट होगा, उसको कैसे संभालना है। सो दैट इज़ सी विजिल। एज फार एज द अदर एक्सरसाइज आर कंसर्न, हमारा ये एम रहता है कि वी कीप वॉचिंग हाउ इज़ वॉरफेयर इवॉल्विंग। अभी जैसे आप चाइना को देखिए, चाइना हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच टू वॉरफेयर। सो वी हैव टू लुक एट ऑल दिस and adjust our operational thinking and tactical planning based on the future warfare. तो ये हम करते हैं। उसमें हमने ये वॉर गेम किया है और हमने लेसन्स लर्न किए। Thank you, sir. सर चाइना को लेकर सर पिछले 1-2 साल में काफ़ी ज़्यादा टेंस है इंडिया और चाइना के बीच में। हालांकि हम लोग हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, नेवी प्रिपेयर रहते हैं, लेकिन और कितनी प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है हम लोगों को? चाइना बहुत एग्रेसिव हो जाता है कभी कभी, अपने सबमरीन्स, अपने शिप बहुत बॉर्डर तक पहुंचा देते हैं। साउथ चाइना सी। So I want to assure you that we are watching China very carefully, and we will do whatever is required to protect our maritime interests. Thank you. Thank you very much. Thank you for coming. मुंबईରୁ शुभम पांडेଙ୍କ रिपोर्ट P9 न्यूज ओडिया।